हम जानते हैं कि दुनिया में ईसाई धर्म वालों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसा क्या बात सही है कि लोग इसके अनुयायी ज़्यादा हैं? जरा हम पुरातत्वविदों को देखें कि उनको क्या क्या पुरातत्व से मिला है जिससे इस पर कुछ यकीन किया जा सके। पुरातत्व विभाग सीधे तौर पर ईसाई के गुरु यीशु के जीवन के बारे में बहुत कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन वे उस समय के संदर्भ को स्थापित करने में मदद करते हैं। जैसे कि यरूशलेम में उनका उल्लेख, उनकी यात्राओं और यरूशलेम के आसपास मौजूद स्थानों की पुष्टि। उदाहरण के लिए कुछ पुरातात्विक निष्कर्षों ने यरूशलेम के आसपास की वास्तुकला और गलील के यीशु जैसे नामों को भी पुष्ट किया है, जबकि कुछ निष्कर्षों ने उनके द्वारा वर्णित ऐतिहासिक विवरणों के संदर्भ को भी पुष्टि किया है। पुरातात्विक साक्ष्य यीशु के अस्तित्व के लिए ठोस सबूत प्रदान करते हैं, जैसे कि उनका जन्म और पालन पोषण और उस समय उनके द्वारा संचालित कार्यों और शिक्षाओं को सत्यापित करने में सहायता करते हैं। पुरातात्विक खोजें यीशु के जन्म और पालन पोषण से संबंधित नासरत नामक स्थान में यूसुफ और मरियम के रहने के स्थानों की पुष्टि करती है। उस समय के अरामी भाषा में यीशुआ जैसे नाम और नाजरेत के यीशु या गलील के यीशु जैसी उपाधियां पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा पुष्टि की गई है, जो उनके अस्तित्व को दर्शाती है। पुरातत्व विभाग ने यीशु के समय की कई चीज़ों की पुष्टि की है, जैसे कि गलील के सागर से मिली एक नाव जो कि लगभग उसी समय की है, और पोंतियुस पिलातुस के नाम वाला एक शिलालेख जो कैसरिया में मिला है। इसके अतिरिक्त नाजरेत और कफरनाहुम जैसे शहरों के खुदाई से पहली सदी के आराधनालयों के फर्श, पहली सदी के घर और यहूदी शुद्धता के नियमों के सख्त पालन के साक्ष्य मिले हैं। गलील सागर से मिली एक प्राचीन नाव जिसे कार्बन डेटिंग से यीशु के जीवन काल की बताया गया है। कैसरिया में मिले एक शिलालेख में पोंतियुस पिलातुस का नाम है, जो कि ईसाई बाइबल में लिखी वर्णन की पुष्टि करता है। पहली सदी के आराधनालयों के फर्श, यहाँ यीशु ने शिक्षा दी थी। कफरनहूम में यीशु के शिष्य पतरस के घर के अवशेष माने जाने वाले एक घर की खोज भी की गई है। नाजरेत के आसपास की जगहों पर यहूदी शुद्धता नियमों का पालन करने वालों के साक्ष्य, जैसे कि मानव मल को उर्वरक के रूप में इस्तेमाल न करना। यरूशलेम में एक रोमन फर्श मिला है जिस पर राजा का खेल नामक एक जुआ खेलने का निशान है, जिससे यीशु पर मुकदमा चलाने वाले स्थान के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातत्व ने पहली सदी के क्रूस पर चढ़ाने के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी है। पुरातत्व विभाग ने यीशु के समय के कई स्थानों की पुष्टि की है, जिनमें गलीली सागर से मिली एक नाव जो 2000 साल पुरानी है, जो 1986 में गलीली सागर के सूखने के कारण मिली थी। इस नाव का समय यीशु के जीवन काल के समकालीन है। यरूशलेम का सिलोआ कुंड, जहां यीशु ने एक अंधे को दृष्टि दी थी। यरूशलेम में खोजा गया यह कुंड बाइबल के वर्णन से मेल खाता है, जहां यीशु ने एक अंधे व्यक्ति को आंखों में मिट्टी लगाकर इस कुंड में धोने के लिए भेजा था। इसकी खोज 2004 में हुई थी।
और इसका निर्माण ईसा के समय का ही है। इसके अतिरिक्त मैगडाला शहर में भी एक ऐसा स्थान खोजा गया है जहां माना जाता है कि यीशु ने अपनी शिक्षा दी थी। गलीली सागर के किनारे स्थित इस प्राचीन शहर को मैरी मैगदलीना का गृहनगर माना जाता है। यहाँ मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का मानना है कि यह वो स्थान है जहाँ यीशु ने उपदेश दिए थे। इसके अलावा नाजरेत के प्राचीन अवशेषों की भी पुष्टि हुई है। पुरातात्विक साक्ष्य से यह पुष्टि होती है कि यहाँ एक शहर था जो बाइबल के वर्णन के अनुसार नाजरेत की पहचान का पुष्टि करता है। चर्च ऑफ द होली सेपल्कर यरूशलेम में यह चर्च यीशु के सूली पर चढ़ाने, दफनाने और पुनर्जीवित के स्थान पर बना हुआ है। यह यीशु के जीवन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाइबल में वर्णित जगहों की पुष्टि पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया है। यह स्थान अभी भी मौजूद है। समाप्त। धन्यवाद।